हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पेपर में सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते यानी कि 21 दिन बचे हैं। आई होप यू आर अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट एवरी डे। लास्ट के जो 21 डेज हैं, आई होप उन 21 डेज में तुम 21 मॉक्स तो करो एटलीस्ट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नैन्सी सहारन। आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन GMC मुंबई। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कुछ फिजिक्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने की थी एंड आई जेन्युइनली वांट यू टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स ऑल्सो। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज, हम लोग पूरे साल फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। वो फिजिक्स पढ़ना और जो लास्ट मोमेंट पे फिजिक्स पढ़ना है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि लास्ट मोमेंट पे यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, you need to memorize the concept with the formula, and I emphasize more on the formula here. समझ में आई? That's why this video is going to be about making short notes for physics, which is very important if you want to score at least 150 in physics. Okay, and that's not a big deal, believe me, क्योंकि ये वो कह रही है जिसने कभी 100 स्कोर किया था नीट में एंड नेक्स्ट ईयर शी स्कोर्ड 170. ओके, सो हियर मी आउट। करना ये है, तुम्हें हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स से आई मीन टू से जस्ट 1 पेज और मैक्सिमम 2 अगर बहुत बड़ा चैप्टर है तो। स्क्रीन पे कुछ शॉर्ट नोट्स मैं डिस्प्ले करूंगी आपके सामने, जो मैंने टेलीग्राम पे जाके सर्च किया है, नीट शॉर्ट नोट्स फिजिक्स, ठीक है। और उसके बाद में तुम्हें ये सब कुछ मिलता है। मैं ये मेरे टाइम पे कर चुकी हूँ, बिकॉज मेजर देने जाने से पहले बहुत एंजाइटी होती थी, क्या करूँ। तो मैं क्या करती थी कि टेलीग्राम पे गए, कोई भी शॉर्ट नोट जो जच गया, हाँ भाई इस चैप्टर का ये वाला शॉर्ट नोट बढ़िया है, उसको सेव कर लिया, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, कुछ भी कर लिया। उस मेजर में वो पढ़ के चले गए। नेक्स्ट मेजर आया तब वो वापस से रिवाइज कर लिया। तो अब अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो शॉर्ट नोट बनाए, तो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है पिक्चर्स की फॉर्म में, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है, देखो तुम कोई भी माइनर या मेजर देने जा रहे हो, ऑब्वियसली अब पार्ट टेस्ट तो मेजर देने जा रहे हो, तब तो तुम्हें सारे चैप्टर्स के, अगर तुम्हारे पास सभी चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स पड़े होते हैं बने हुए, ठीक है, तो तुम उस चीज को कैटेगराइज कर सकते हो इन ये वाले मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, मतलब ये इन चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स तो मुझे मुंह जुबानी याद है, और इन चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स थोड़े थोड़े मुझे मेहनत करने वाली है। तो इस चीज से तुम क्या है डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कौन से शॉर्ट नोट्स जो है टेस्ट देने जाने से जस्ट पहले रिवाइज करने हैं। जैसे हम टेस्ट देने से पहले वो होता है ना दही शक्कर वाला काम, वही काम तुम्हारे शॉर्ट नोट्स करेंगे। एंड बिलीव मी, दे आर सो मच मैजिकल। तुम्हें मेजर देते टाइम कॉन्फिडेंस आएगा। अगर तुम रिवाइज करके नहीं जाते हो शॉर्ट नोट्स, तो तुम्हें क्या आएगा, अरे यार EMI का क्वेश्चन आ गया, अब इसके अंदर क्या लगाना, AC का क्वेश्चन आ गया। इतने इजी टॉपिक्स हैं ये, और इनके शॉर्ट नोट्स तो 1 पेज के अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है। अगर बात करूं इलेक्ट्रोस्टैट्स की, इतने सारे फॉर्मूले हैं यार, नाइट लेंथ वायर, इनफाइनाइट शीट और पता नहीं क्या क्या है ना, लेकिन फॉर्मूला क्या है उसका, एक फॉर्मूला होगा। तुम अगर उस चीज को एक बार रिवाइज करके जाओगे ना, वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देगी अंदर से, ठीक है। तो अभी जो टारगेट है वो ये है कि तुम हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना चुके होगे, और अगर नहीं बनाया है तो अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जाओ तुम टेलीग्राम पे कहीं से भी एक्सेस, उसके प्रिंट आउट्स निकाल लो। अगर हार्ड कॉपी याद रहती है ना तो उसका प्रिंट आउट निकाल लो, लेकिन शॉर्ट नोट्स इस टाइम पे तुम्हें बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो आई डोंट नो हाउ अदर्स डिड इट, बट आई एम हेयर टू टेल यू हाउ आई मैनेज्ड इट। फिजिक्स के बारे में अगर मैं कोई बात कहूँ तो ये है कि फिजिक्स सच में हमें डरा देती है लास्ट मोमेंट पे। अगर किसी को भी इस वक्त फिजिक्स में दिक्कत आ रही है तो शॉर्ट नोट्स वर अ मेजर हेल्प इन दैट टाइम। आई होप तुम्हारे मेजर्स में अच्छा स्कोर चल रहा होगा। अगर 120 प्लस चल रहा है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। किसी भी चैप्टर में ऊपर नीचे है, दिक्कत है, वन शॉट देखो, अभी भी ऐसा कुछ नहीं बचा है तुम्हारे पास, है 3 हफ्ते, और 3 हफ्ते बहुत होते हैं। समझ में आई? जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो गलत मत करो, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो। तुम्हें यूनिट्स का जो है, इस वक्त यूनिट्स पे बहुत गौर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे कुछ क्वेश्चन यूनिट्स की वजह से खराब हो रहे हैं, ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। एक चीज और, अगर तुमने अच्छे से चीजों को समझा है ना, तो बिलीव मी कुछ क्वेश्चंस ना तुम यूनिट एंड डायमेंशन से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि
नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एग्जामिनर तुम्हारा ये चेक नहीं कर रहा, कॉमन सेंस चेक कर रहा है तुम्हारी। समझ में आई? तुम पता क्या करोगे, क्वेश्चन देखा तुमने, ठीक है, अब पेन पेपर उठाया, लग गए भाई सॉल्व करने, अपनी सारी प्रतिभा वहां बिखेर दी। उसके बाद में क्या, ऑप्शंस पे नजर जाएगी, ठीक है। ऑप्शंस में तुम देखोगे, मान लो आंसर 16 है, 2 ऑप्शंस का आंसर 16 होगा, हो सकता है चारों का ही आंसर 16 हो और यूनिट्स अलग अलग हो। तो अब अगर तुम इस चीज पे गौर करो तो अगर तुम पहले ही ऑप्शंस देख लेते तो यू कुड हैव एलिमिनेटेड द ऑप्शंस और सही ऑप्शन पे चले जाते। कि मान लो वो क्वेश्चन में फोर्स पूछ रहा है तो यू कुड हैव आइडेंटिफाइड कि कौन सा ऑप्शन फोर्स की डायमेंशन में है। सो ये जो क्वेश्चन था, it was not about calculating the force, it was about recognizing the dimensions. So better start looking at the options first rather than solving your questions. ठीक है, ये कुछ तरीके हैं to save your time because that question was not about एक एक्सप्लेनेशन या फिर कोई सॉल्यूशन के लिए नहीं था, वो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशंस के कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे ही होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में फंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिजिक्स का एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि मैंने लास्ट अटेम्प्ट में गलती की थी, बट इन माई सिलेक्शन टाइम आई डिडंट रिपीट दैट। देखो, फिजिक्स जब सॉल्व करने लगो ना तो कुछ बच्चों की आदत होती है मेरे जैसे कुछ पुछ करके पूरा पेज भर देंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन के ऊपर मेरा आधा पेज जा रहा है सॉल्व करने के लिए। और ये करते क्या है कि पेपर के अंदर लास्ट के 2 पेजेस देंगे, किस काम के लिए, सॉल्यूशन के लिए। मतलब कि अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगी और वहां पे जाके सॉल्व करूंगी, तो ये तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं हुई ना ये चीज। तो हम करेंगे क्या कि भाई जो 1 और 2 लाइनों के बीच में थोड़ी सी जगह इधर बच रही है और थोड़ी सी जगह इधर बच रही है, हम उसी को यूटिलाइज करने के लिए पागल हो जाएंगे। उसके अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस खेलते खेलते क्या होगा कि वो आंसर खुद ही गलत हो जाएगा। तुम सब कुछ सही भी कर रहे हो ना, वो फिर भी धक्के से कोई ना कोई एरर की वजह से वो गलत हो जाएगा। और एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर तो ऐसा होता है ना भाई कि मैं भी 8 3 16 करके आई हुई हूँ। ठीक है, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन, ये अभी अपने मॉक्स के अंदर इन चीजों को इंक्लूड करने लग जाओ कि तुम सॉल्यूशन बहुत ही आराम से धीरे धीरे करोगे, एक एक स्टेप को चेक करते हुए। और मेरी मानो तो इतना एक्यूरेटली करो कि तुम्हें उसे डबल चेक करने की जरूरत ना पड़े। बिकॉज if you want to score 600 plus then obviously there is you don't have to attempt the paper in just one go, you have to give it like 1 2 और 3 goes at least। मतलब एक वीडियो में ये चीज मेंशन की हुई है कि फर्स्ट गो में तुम क्या करोगे, सिर्फ मोटे मोटे क्वेश्चंस जो तुम्हें आते हैं 100% कॉन्फिडेंट हो कि इसका आंसर ये होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस की सिर्फ क्वेश्चंस की रीडिंग लेनी है जिसके लिए एक टाइम लिमिट है, मतलब कि तुम्हें उतने ही टाइम लिमिट में उस क्वेश्चन को पढ़ना होगा। ठीक है, और उसके ऑप्शंस पे एक धुंधली सी नजर मारनी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही लंबे होते हैं, ठीक है, तो हम उनको देख के घबरा जाते हैं कि भाई ये क्या क्वेश्चन दे दिया। तो उस जो फर्स्ट गो है तुम्हें उसकी भी एक रीडिंग मारनी है। हो सकता है वो भी ऐसा फट्टू सा क्वेश्चन हो जो मतलब देखने में तो इतना भयंकर लग रहा है लेकिन वो इतना भयंकर हो ना, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को तुम्हें हर क्वेश्चन को एक रीडिंग देनी है फर्स्ट गो में, लेकिन सेकेंड गो में तुम उन क्वेश्चन को लोगे जिसमें तुम कॉन्फिडेंट नहीं। जो भी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है प्लीज सिली मिस्टेक के कारण क्वेश्चन गलत मत करके आना। एंजाइटी होती है एग्जामिनेशन हॉल में, और अपने जितने भी मॉक्स अभी देने वाले हो उनको यही सोच के देना कि ये तुम्हारा फाइनल पेपर में भी तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो। बस जो तुम्हारा स्कोर निकल के आएगा ना उसको तुम्हें दिल पे नहीं लगाना है, बाकी देना मॉक बिल्कुल इसी तरीके से है कि तुम अपना फाइनल एग्जाम ही दे रहे हो। समझ में आए? तो फिजिक्स के लिए स्पेशली मैं तुम्हें ये जो छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ ये तुम्हारी जो स्कोर है उसको बहुत एनहांस करने वाली है। और फाइनल एग्जाम के लिए एक टिप दो तो वो ये होगी, अगर तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि ये क्वेश्चन में तुम तुक्का मार रहे हो तो मत मारो, बिकॉज उससे तुम +4 की जगह अगर वो जो -1 है ना, मतलब वो तुम्हें बहुत नीचे ले जाएगा यार। अगर तुम्हारा स्कोर मान लो 640 बन रहा था, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन सही होता तो तुम 644 पे जाते, बहुत ही अच्छी बात है। पर बाय चांस वो गलत हो गया, तुम 639 पे आ जाओगे और एक स्कोर पे कम से कम 1000-2000 बच्चे
हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आई। तो तुम 2000 बच्चे नीचे गिर जाओगे, तो इससे बढ़िया ये है 640 के स्कोर पे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स तुम्हारी आंखों से गुजरे होने चाहिए, ठीक है। खुद बना सकते हो, वेल एंड गुड, बट आई नॉट प्रेफर कि इस टाइम पे तुम पेन पेपर लेके खुद बनाने बैठो, बिकॉज मैंने भी नहीं किया था, तो मैं प्रेफर भी नहीं करूंगी। ओके, टेलीग्राम पे जाओ और उस हर शॉर्ट नोट्स को अपने फोन के अंदर, अपनी फीड के अंदर रखो और उसको रिवाइज करके जाओ। जो सॉल्यूशन तुम कर रहे हो उस सॉल्यूशन को बहुत ही नीट एंड क्लीन रखना है, जितना मिनिमल हो सके उतना मिनिमल रखना है। उंगलियां कांपती है भाई, जैसे स्टेज पे पैर कांपते हैं ना, वैसे एग्जामिनेशन हॉल में ये सब चीजें भी होती है। तो इसीलिए फिजिक्स को स्ट्रेटेजी वाइज लो, बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। एंड व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग सो मच ओवर फिजिक्स इज बिकॉज फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है, समझ में आई। तो इसीलिए डोंट पैनिक, जैसे बाकी 2 सब्जेक्ट्स कर रहे हो वैसे फिजिक्स भी कर लोगे, हो जाएगी। बस ये चीज मान के चलो कि तुम्हारा हो जाएगा, इस बार ही हो जाएगा। कुछ सिलेक्टेड से फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, उन फॉर्मूलाज के बेसिस पे ही वो क्वेश्चन उठते हैं, कुछ नया नहीं होने वाला इस बार भी, ठीक है। वो टिपिकल फॉर्मूलाज हैं, वो टिपिकल क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस कर जाओ। ज्यादा पुराने पेपर्स 2010 से पहले के देखने की कोई जरूरत नहीं है, उतना डिफिकल्टी लेवल देखने की जरूरत नहीं है। डोंट पैनिक, अगर डरोगे घबराओगे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर इस टाइम पे एक दिन ये सब करने में वेस्ट कर दिया तो नुकसान ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल डिमोरलाइज मत हो, हर रोज एक मॉक दे इस टाइम पे और उसको एनालाइज कर, ठीक है। सिर्फ मॉक देना नहीं है, उसको एनालाइज करना है, उसके अंदर तेरी क्या क्या गलतियां हो रही है। लगे रहो, वर्क हार्ड, अभी भी टाइम है, ऐसी कोई बात नहीं है। चीजों को, टाइम को बिना मतलब टेंशन लेके वेस्ट मत करो प्लीज। और तुम्हें खुद भी पता है जब तुम टेंशन लेके एक दिन वेस्ट कर देते हो ना अपना, उसके बाद में क्या रिग्रेट होता है, मेरे से ज्यादा तुम जानते हो। ऑल द बेस्ट, लगे रहो, कोई भी प्रॉब्लम आए यू कैन लाइक मेंशन इन द एंड बेस्ट विशेस टू यू, बाय।